एक और पेपर, और ये पेपर जो आप लोग का है ना मार्च 18 का है, मतलब 2018 का। देखो ईयर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यूनिवर्सिटी का पेपर है, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। हाँ, अब ये पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला क्वेश्चन, ये देखो, ये ज़रा डेटा को ज़रा एक बार ऑब्जर्व करो। नेम दे हैव गिवन, डिपार्टमेंट दे हैव गिवन, सैलरी दे हैव गिवन, और व्हाट दे आर सेइंग इज टू कैलकुलेट अ DI एंड HRA। और DI HRA को निकालने के लिए उन्होंने ये 3 क्वेश्चन दिए, 1, 2 एंड 3। मतलब ये 3 क्वेश्चंस का उन्होंने स्टेप्स लिखने को बोला है। चलो तो स्टार्ट करें 3 क्वेश्चन का स्टेप्स। तो हाँ, ये बना लेते हैं जगह, डन, ठीक है। हाँ, ये रहा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ बच्चों, वर्डिंग भूलना मत, मैं तो सिर्फ फार्मूला दे रहा हूँ, लेकिन वर्डिंग भूलना मत सब जगह पे। हाँ, पहला क्या बोला उसने, DA जो है ना वो 125% है, ठीक है। DA जो है वो 125% है, किसका, बेसिक का। तो इज इक्वल टू, इफ़, देखा आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन पहले भी आके गया है, बट वो थोड़ा अलग था। यहाँ पे सेल्स का है, देखो नीचे, तो क्वेश्चंस करीब करीब वैसे ही उन लोग बनाते हैं हर पेपर में। तो एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना 3-4 पेपर, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हाँ, इफ़ क्या बोला उसने, बेसिक, बेसिक कहाँ पर है, बेसिक C2 में। देखो ना, पहला बेसिक, मैंने सैलरी दिया है तो बेसिक ही होगा ना वो, तो इट इज़ इन C2 क्या दिया है, मोर देन 40,000। अब इफ़ द बेसिक सैलरी इज़ मोर देन 40, मोर देन का साइन, तो यहाँ पे मोर देन का साइन, मोर देन वॉट 40,000, तो 40,000, डन, कॉमा। तो कितना निकालने को बोला उसने, DA निकालने को बोला 125%। उसने बोला DA जो है ना 125% है, तो किसका 125% किसका, बेसिक का। तो बेसिक कहाँ पे, C2 में, तो C2 इंटू 125%, ठीक है। और नहीं तो कितना बोला उसने, 110%, किसका, वापस उसका ही, किसका, बेसिक का, है ना। तो C2 इंटू 110%, डन बच्चे लोग, पहला फॉर्मूला हो गया। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है कि इंग्लिश का सेंटेंस क्या है, उसको एक्सेल में कन्वर्ट करने को आना चाहिए, बस। फिर सेकंड, इक्वल टू, क्या बोला उसने, HRA जो है वो 24% ऑफ बेसिक है वेन एवर बेसिक इज बिलो, बिलो मतलब लेस देन, बिलो मतलब लेस देन। तो इफ बेसिक, बेसिक मतलब फिर से एक बार C2, बिलो मीन्स लेस देन, सिंपल 30,000, कॉमा, कितना परसेंट बोला है, 24% ऑफ बेसिक, तो यानी कि C2 का 24% का साइन, कॉमा, फिर कितना बोला, अदरवाइज कितना, 20%, सिंपल। तो C2 का 20%, बस ब्रैकेट बंद हो गया। अभी तीसरा फॉर्मूला, तीसरा क्या बोला उसने, फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स बच्चों, नंबर ऑफ सेल्स, काउंट, साथ में कंडीशन है क्या, है डिपार्टमेंट सेल्स, मतलब काउंट इफ, काउंट इफ, ठीक है। और कहाँ पे जाके, C10 में बच्चों, यहाँ पे C10 में ड्रैग नहीं करना है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही जगह पे आंसर चाहिए ना, ओनली एट वन प्लेस यू वांट। DA और HR का कैसा है, आपको बहुत सारे रिकॉर्ड हुआ है ना, बीना, जय, प्रकाश, सबके साथ, रीना वगैरह सब, तो ड्रैग करना, इसको ड्रैग नहीं करना है। मतलब इसमें जो लास्ट वाली लाइन है वो ड्रैग वाली वो नहीं आएगी, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट। ये तो मैंने आपको लास्ट वाले पेपर में भी बताया था, ठीक है ना। हाँ, तो क्या आएगा, काउंट इफ, काउंट इफ ब्रैकेट, काउंट इफ में 2 ही आर्गुमेंट है, रेंज, क्राइटेरिया, दैट्स ऑल। रेंज, क्राइटेरिया, रेंज क्या है, सेल्स कहाँ पे रेंज में, B2 से B7, B2 से B7 है ना, कॉमा, B2 से B7 इज द रेंज, और उसमें कौन सा डिपार्टमेंट है, सेल्स, सिंपल। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा सेल्स, और ये जितने भी सेल्स होंगे ना, नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे यहाँ पे 2 ही है, तो इट विल गिव यू 2, है ना, हो गया। और ये कहाँ पे जाना है अपने को, C10 में हो, तो वर्डिंग में आप डाल दोगे ना कि क्लिक एट सेल C10 एंड टाइप द फॉर्मूला एस, लास्ट का ड्रैग वाली लाइन नहीं आएगी, और ये बन गया अपना आंसर रेडी, 8 मार्क्स के फॉर्मूला का आंसर रेडी। चलो इसको ले लेते हैं ऊपर, ये ले लेते हैं ऊपर, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा, देखो ये नेस्टेड इफ आ गया वापस एक बार,
फिर से एक बार नेस्टेड इफ आपके सामने। चलो इसको सोल्यूशन करते हैं इधर, यहाँ पे इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है। हाँ बच्चों, अभी देखो यहाँ पे ना इनकम टैक्स का लॉजिक डिस्काउंट के ऊपर डाला है वही है, फर्स्ट नेक्स्ट एक्सेस है तो वही ना। तो इसमें इसका क्यूमुलेटिव ज़रा अमाउंट लिख के रखो इधर, 25,000, एक मिनट कैलसी यूज़ करता हूँ मैं, 25,000 का 6% 1,500, तो यहाँ पे आ गया 1,500। फिर उसके बाद 25,000 का 9%, 25,000 का 9%, 2250। तो 2250 प्लस ऊपर का क्यूमुलेटिव लेना है ना, 2250 प्लस 1,500, हाँ 3750। तो इधर आएगा 3750। पता चला ना बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, क्यूमुलेटिव निकाल रहा हूँ और लास्ट में डैश। हाँ अभी इधर, हाँ यहाँ पे एक मिनट, हाँ इधर इसको थोड़ा सा दूर करके इसका क्यूमुलेटिव भी निकालना है ना, कर्सर लिया, हाँ ये इधर जाने दो, ये भी इधर जाने दो राइट में, ये डैश को भी जाने दो, ठीक है। हाँ अभी अमाउंट का क्यूमुलेटिव ले लेते इधर। अमाउंट का कैसे है, हाँ अमाउंट के लिए कैलसी का ज़रूरत नहीं, तो 25,000, फिर नीचे 25,000 और नीचे क्या है 25,000 और 25,000 50,000 बस, और नीचे डैश, बस हो गया ना। हाँ तो ये दोनों तरफ मैंने अमाउंट का और इसका क्यूमुलेटिव ले लिया। अभी इसका फर्स्ट का आंसर, मतलब ये फर्स्ट, ये देखो इसमें दो ही क्वेश्चन है खाली, 1 और 2, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर इज इक्वल टू इफ़, ठीक है, कहाँ पर है वो सेल्स अमाउंट, B2 में, B2 है ना, तो B2 लेस देन इक्वल टू कितना 25,000 कॉमा वट एवर B2 उसका कितना परसेंट, उसका 6%, तो 6%, कॉमा फिर इफ़ B2 लेस देन इक्वल टू 50,000 कॉमा फिर इसमें B2 में से B2 माइनस वॉट 25,000 और जो अमाउंट आएगा उसका कितना परसेंट, उसका 9% और प्लस कितना, तो ऊपर का जो माइनस किया उसका 1,500। और फिर लास्ट वाला, मतलब अगर लास्ट वाले स्लैब में जाता है तो B2 माइनस 50,000 और इनटू कितना 12% और प्लस कितना, क्यूमुलेटिव फिगर अपन निकाल के रखा ना पहले से, 3750 और कितने ब्रैकेट बंद, बच्चे लोग ध्यान से देखना, 2 ब्रैकेट है तो 2 ब्रैकेट आएगा, है ना। एक बार ज़रा इसको ऊपर ले लूँ, एक मिनट, ये यहाँ पे, ठीक है। चलो 2 ब्रैकेट है तो आपको 2 ब्रैकेट देने पड़ेंगे, 1 2 एंटर। ये बन गया आपका फर्स्ट का आंसर। अभी सेकंड क्या बोला उसने कि जो नेट प्राइस है वो सेल्स माइनस डिस्काउंट है। सेल्स कहाँ पे, ये B2 माइनस C2, सिंपल कंसेप्ट। तो सेकंड फार्मूला, सेकंड इक्वल टू B2 माइनस C2, B2 माइनस C2। बच्चे लोग हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है देख लो, ये आपका 8 मार्क्स का है। मतलब इसमें मैं आपको सामने से बोलता हूँ कम से कम 6 मार्क्स ऊपर वाले फार्मूला का है,
नीचे वाले फार्मूला का 2 मार्क्स, एक भी हो सकता है और एक हुआ तो ऊपर का 7 होगा। ठीक है, चलो अभी 7 मार्क्स में क्या दिया है, 8 मार्क्स के दोनों क्वेश्चंस रेडी। 7 मार्क्स में क्या दिया है वो देखते हैं। देखो ना, 8 मार्क्स के दोनों क्वेश्चंस रेडी, ये भी रेडी, ये भी रेडी। हाँ, 7 मार्क्स में उसने कैसे दिया है, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और सामने प्राइस और टोटल कॉस्ट निकालना है। प्राइस तो यहाँ से निकालना है और टोटल कॉस्ट बाद में अपने को निकालना है, ठीक है ना। और ये निकालना है वी लुकअप से, और टोटल कॉस्ट कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई करके, है ना। और ये जो वी लुकअप की रेंज है वो 2 से, मतलब F2 से लेके G12 तक, G12। चलो इसको सॉल्व करते हैं। वी लुकअप का क्वेश्चन आ गया 7 मार्क्स में, ठीक है ना। वी लुकअप का 7 मार्क्स में क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें पूरे इसमें क्वेश्चन में एक मिनट, हाँ पूरे क्वेश्चन में हाँ 2 फार्मूलाज है, एक प्राइस का और एक टोटल कॉस्ट का। तो पहले प्राइस का वी लुकअप निकालते हैं। प्राइस का वी लुकअप मतलब फर्स्ट, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, प्राइस लिख देता हूँ, प्राइस, बराबर ना। ये मैं प्राइस का निकाल रहा हूँ, फिर टोटल कॉस्ट का निकालूंगा। इधर टोटल कॉस्ट, बराबर है। तो ज़रा वर्डिंग वगैरह के साथ इसको एडजस्ट कर देना। हाँ, प्राइस में वी लुकअप तो इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट, हाँ कौन सी चीज़ इसमें देखना है, प्रोडक्ट मतलब A2 कॉमा, अब ये वाली रेंज है ना, ये वाली F2 और ये सब डॉलर में डाल दो, $F $2 कोलन $G $12 कॉमा, और उसके अंदर सेकंड में है ना प्राइस, तो कॉमा 2। बट ये वर्ड जो है ना, ये एग्जैक्ट मैच है, और एग्जैक्ट मैच मतलब एक और आर्गूमेंट ज़ीरो मीन्स एग्जैक्ट मैच है बच्चों। देखा, अभी तक ज़ीरो वाला कंसेप्ट नहीं आता क्योंकि एग्जैक्ट मैच का क्वेश्चन नहीं था। ये एग्जैक्ट मैच है क्योंकि वर्ड्स है ना। मालूम है, एक एग्जांपल मैंने आपको लिया था सिटी वाला, मुंबई, पुणे और दिल्ली, ये वैसा वाला। तो एग्जैक्ट मैच है, तो एग्जैक्ट मैच के लिए आपको कॉमा 0 देने का है, कॉमा 0, ठीक है। क्योंकि कॉमा 1 बाय डिफ़ॉल्ट है, बिकॉज वो अप्रॉक्सीमेट मैच है और ये एग्जैक्ट मैच है। ये हो गया। और आपका टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट का यहाँ पे दिया है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना मतलब प्राइस और क्वांटिटी। तो क्वांटिटी B2 है और C2, तो B2 इंटू C2, सिंपल कंसेप्ट। तो ये बन गया आपका इक्वल टू, अब जो क्वांटिटी है वो B2 में है और प्राइस किधर है, C2, B2 इंटू C2। हो गया आंसर, 7 मार्क्स का क्वेश्चन, आंसर रेडी, ठीक है बच्चों। और वर्डिंग भूलना मत, इसके ऊपर नीचे डाल देना। अभी इसमें एक 7 मार्क्स का और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं क्या है। 1 मोर इज़ देयर, 7 मार्क्स, ये रहा ये, ठीक है। हाँ, क्या बोला उसने, ये क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं, इधर बस इतना ही है। हाँ, क्या बोला है, रोल नंबर, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, सामने एवरेज निकालना है और एवरेज निकालने के बाद रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो कैलकुलेट एवरेज मार्क्स इन कॉलम ई, तो ई में तो एवरेज स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है, तो ये बन गया आपका पहला आंसर, एवरेज। ये बन गया आपका एवरेज। तो एवरेज को कुछ ऐसा बोला नहीं है उसने, मतलब साथ में कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है, सिंपल एवरेज है। तो एवरेज ब्रैकेट, एवरेज तीनों टेस्ट का एवरेज, तो B2 से उसकी रेंज कहाँ तक बनेगी, D2, B2 से D2 तक उसकी रेंज बनेगी। ये बन गया आपका फर्स्ट फार्मूला, डन। मतलब ये, एक मिनट है, उसको रोमन नंबर 1 दे दूँ, 1, ये फर्स्ट का आंसर। हाँ, अभी इधर सेकंड का आंसर। सेकंड में क्या बोला है, फाइंड द रिजल्ट इन अ कॉलम F वेयर द रिजल्ट इज पास व्हेन द एवरेज मार्क्स आर 40 और मोर। 40 और 40 के ऊपर अगर एवरेज तो पास है बच्चा, सिंपल कंसेप्ट, अदरवाइज बच्चा फेल है। तो इफ़
इफ़ एवरेज, एवरेज मतलब किधर है, E2 मोर देन इक्वल टू, देखो ना क्या लिखा है, एवरेज मार्क्स आर 40 और मोर, 40 और मोर मतलब मोर देन इक्वल टू कितना 40, कॉमा बच्चा पास है, तो पास है तो टेक्स्ट इसमें डाल दो ना, पास, नहीं तो स्टूडेंट क्या है, फेल, फिनिश, इफ हो गया। अभी तीसरा क्या बोला उसने, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब काउंट है, काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज एवरेज मार्क्स आर मोर देन और इक्वल टू 70, कौन से सेल में, E8 में जाना, तो E8 का तो आप लोगों डिफाइन कर दोगे ना कि क्लिक एट सेल E8 एंड टाइप द फार्मूला एस मेन, तो इसका, और इसको ड्रैग नहीं करना है, इसको ड्रैग नहीं करना है, तो आपका ये बन गया थर्ड फार्मूला इज इक्वल टू काउंट इफ है कि नहीं, एवरेज मार्क्स आर मोर देन और इक्वल टू कितना 70, और उसका अपने को काउंट करना है, ठीक है। हाँ, तो क्या था उसका सिंटेक्स, रेंज एंड क्राइटेरिया, व्हाट इज़ द रेंज, तो एवरेज अपना कहाँ पर है, E2 से लेके E6 बराबर ना, E6, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया वो है कि इस रेंज में E2 से लेके E6 में क्या था, मोर देन और इक्वल टू, तो मोर देन इक्वल टू कितना 70, बस ये क्या करेगा, नंबर ऑफ सेल्स काउंट करेगा और आंसर दे देगा, किधर दे देगा, E8 में दे देगा, बिकॉज E8 में हमने बोला है ना, क्लिक एट सेल E8 एंड टाइप द फॉर्मूला एस, है ना बच्चों। तो ये बन गया 7 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 का जो था ना, और एक क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन ये वाले पेपर के भी अपने डन, है ना बच्चों। तो यस, अराउंड मेरे ख्याल से 3 पेपर हमने ऑलरेडी डन कर लिया, एक पेपर और सॉल्व करेंगे, 1 या 2, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो, तो एक बार ज़रा देख लेंगे और 2-3 पेपर तो आपका, और इस तरह से आपको सोल्यूशन देना, लेकिन भूलना मत, हर फार्मूला के ऊपर नीचे की जो वर्डिंग है वो आपको लिखनी है, ये तो मैं मेन फार्मूला ही बता रहा हूँ, बट हर क्वेश्चन, हर फार्मूला के ऊपर के और नीचे देखो, ये थर्ड जो था ना काउंट, उसके जो बाद वाली वर्डिंग है ना, ड्रैग वाली, वो नहीं आएगी, क्योंकि अपने को हर पर्सन के साथ नहीं लेना है, हर स्टूडेंट के साथ नहीं लेना है, वो सिर्फ एक जगह पे जाके उसका वो ले लेना है, काउंट कर लेना है कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है या सेल्स है, करेक्ट ना, ठीक है बच्चों। चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।